तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है कि एक समय था जब भी हम सभी लोग उस आत्मा के नियंत्रण में थे जो शैतान का आत्मा है, वो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा है। You and I both under the control of the evil spirit of the devil. तुम और मैं एक समय पे दुष्ट आत्मा या शैतान की आत्मा के नियंत्रण के नीचे हुआ करते He थे। controls all the people of this world. वो ये सारे दुनिया के लोगों के ऊपर नियंत्रण रखता है। He gives them all the good things वो उनको दुनिया के सारी अच्छी चीजें देता है and allows them to live in sin. और उनको अनुमति देता है कि वो पाप में जिए, And they live in disobedience. और वो लोग ना आज्ञा मानने वाले We जीवन were जीते all हैं। living in disobedience, और हम सभी एक समय पे आज्ञा नहीं मानते थे। indulging in all sorts of sins, हर एक तरीके के पाप में हम लोग घिरते थे, keeping hatred in our heart, मन में नफरत रखते थे, anger, गुस्सा, bitterness, कड़वापन, all sexual immorality. सारी अश्लीलता। And the devil allowed us to enjoy these things. और शैतान अनुमति देता था कि हम लोग ये सारी चीजों का आनंद उठाएं। You know, the devil allows us, points at all the good things of this world to enjoy. क्या तुम जानते हो कि शैतान तुम्हें दुनिया की सारी अच्छी चीजों की ओर दिखाता है, तुम्हें बोलता है कि तुम जाके उसका आनंद ले लो। Good food, good clothes, and everything else in this world, and then along with that, all sin. अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, दुनिया की सारी अच्छी चीजें, और उनके साथ साथ पाप की चीजों को भी तुम्हें दिखाता है। There's a lot of pleasure in this world. There's also a lot of sin. दुनिया में काफी सारे अच्छी चीजें हैं जिसका हम लोग आनंद उठा सकते हैं, और कई सारे बुरे चीज भी हैं, पाप चीजें भी हैं जिनके हम लोग आनंद उठा सकते You हैं। and I have experienced it. और ये सारी चीजों का अनुभव हम सभी ने किया है। Even after becoming believers, he still tries to tempt us. विश्वासी होने के बावजूद भी शैतान कई बार हमें लुभाता है। In Hebrews it says Moses refused to be called the son of the Pharaoh, refused the pleasures of sin, that is for a short time. इब्रानियों में लिखा है मूसा जो था उसने ठुकरा दिया वो स्थान जो उसको मिलता था फ़ारो का बेटा होने के नाते, और वो सारे आनंद या वो सारे ऐशो आराम जो उसको दुनिया में मिलते थे, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए थे। Why is sin so attractive? तो ये पाप जो है ये इतनी आकर्षित चीज क्यों है? Because there's a pleasure in it. क्योंकि उसमें एक आनंद है, All sexual pleasure, सारा काम वासना का आनंद, eating a lot of food, अच्छा खाना खाने का आनंद, and keeping bitterness in our heart and anger in our heart, या मन में कड़वापन रखना या गुस्सा रखना, gives a pleasure. उसमें भी एक आनंद मिलता है। To do our own will gives a lot of pleasure. खुद की इच्छा करने में एक आनंद मिलता है, The devil says you indulge in it. और शैतान बोलता है कि तुम उसमें और पढ़ो, Ultimately you will come to me. और क्योंकि एक दिन फिर तुम मेरे पास ही आओगे। I also indulged in all these things. मैं भी ये सब चीजों में पढ़ चुका हूँ। Because of that, God's anger was against me. उसकी वजह से परमेश्वर का जो क्रोध है वो मेरे खिलाफ हो गया He था, wanted to be proud. क्योंकि शैतान एक समय पे घमंडी था। He wanted to have a position. वो स्वर्ग में एक स्थान हासिल करना चाहता So था, the devil also instigates us. और उसी तरीके से शैतान हमें भी उत्साहता है। You're not an ordinary person. You're somebody special. वो कहता है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक खास व्यक्ति हो, You're a special brother or a special sister. तुम एक बहुत ही खास भाई या खास बहन हो। As they say in our Hindi, the devil chadaus us. जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि शैतान हमें चढ़ाता है, And we also think that we are very important. और हम लोग भी सोचने लगते हैं कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। That's how he came to Eve. उसी तरीके से वो हवा के पास भी आया था। You don't think God is trying to, you're also great, Eve. Don't try to think that you have to just listen to God. You also do what you like. तो वो हवा को कहने लगा कि तुम ये मत समझो हवा कि तुम कोई कम व्यक्ति हो, तुम भी बहुत महान स्त्री हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज में परमेश्वर की बात सुननी है। As somebody says, all the devil's good apples have worms in it. जैसे किसने कहा है कि शैतान के जितने भी अच्छे फल हैं उन सभी में कीड़े होते हैं, And once you eat it, you suffer for it. और एक बार अगर तुम वो फल खा लेते हो फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता है। Sometimes we go to the roadside food and like to eat bel puri and ganne ka ras. कई बार हम रोड साइड पे हमें भेलपुरी या गन्ने का रस खाना अच्छा लगता है, Nice smell comes and we like to eat it. अच्छा सुगंध आता है तो हमें मन करता है कि हम भी जाके खाएं। But what to do? फिर क्या करना है? There is a danger that you may get typhoid or jaundice or loose motions. तो एक खतरा होता है कि तुम्हें जॉन्डिस या टाइफॉइड या जुलाब हो जाए, There is no cleanliness in that roadside food. क्योंकि रास्ते पे जो खाना मिलता है जरूरी नहीं है कि वो साफ सुथरा हो। For 5-10 minutes, very tasty. 5-10 मिनट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, But by the evening, loose motion will start. लेकिन शाम होते ही जुलाब शुरू हो जाता है, And for 1 week, you'll suffer like anything. और फिर एक हफ्ते तक तुम बहुत परेशान हो जाते हो। Just for tasting a small thing, you got severe, you felt sick like anything. 5-10 मिनट के स्वाद के लिए तुम एक हफ्ते फिर बीमार पड़ते हो। Everybody is doing that. हाँ, सब लोग करते हैं, God says, when you do it, you'll get it. लेकिन परमेश्वर कहते हैं अगर तुम करोगे तो तुम भी उसका परिणाम भुगतोगे। Sin, there is always pleasure in sin. पाप में हमेशा एक आनंद होता है, But it will only last for a short time. लेकिन वो बस थोड़े समय के लिए ही रुकता है। After that, the Bible says the wages of sin is death. और बाइबल कहता है कि पाप का जो पगार है वो मृत्यु है।
And that's how the devil tempts all the people of this world. और इसी तरीके से शैतान दुनिया के सारे लोगों को लुभाता है। They say, come on, we have better and better pleasures. वो बोलता है कि और अच्छे अच्छे मौज करने की चीजें हैं, Ultimately, they waste their lives and they die. और लोग इसी में अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं और एक दिन मर जाते They हैं। die in their sin. वो अपने पाप में ही मर जाते They हैं। don't take sin seriously. वो लोग पाप को कभी भी गंभीर रीति से नहीं लेते, Even though there is no joy in their own heart. इसके बावजूद कि उनके मन में बिल्कुल सच्ची आनंद नहीं है। They try to work up joy. वो लोग कोशिश करते हैं कि एक नकली आनंद वो लोग They उत्पन्न try to करें, put artificial smiles. वो लोग नकली मुस्कुराहट मुंह में रखते हैं, No, but the inner happiness and contentment is not there. लेकिन असलियत में उनके मन के अंदर एक संतुष्टि नहीं होती। But the person who follows Jesus and who has forsaken sin has true joy and peace. लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु का पीछा करता है सारी चीजों को छोड़कर, उसके मन में सच्ची शांति और आनंद होती है। We who were once controlled by the evil spirit now should be controlled by whom? By the Holy Spirit. एक व्यक्ति जो एक समय पे शैतान के आत्मा के नियंत्रण में होता था, अभी उसको कौन से आत्मा के नियंत्रण में रहना है? पवित्र आत्मा के। Our life should be controlled every day by the Holy Spirit. हमारा जो जीवन है उसके ऊपर हर रोज पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। It's written there in this verse, ये लिखा है ये वचन में, verse 18, chapter 5. चैप्टर 5 वाक्य 18, इफिसियों। Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। For those of us who know, those who drink wine, तो जो लोग हैं यहाँ पे जो पीते हैं, पीते थे, and those who drink outside in this world, और जो दुनिया के जो लोग हैं जो बाहर पीते हैं, it gives a great pleasure. तो उसमें वो लोग को एक आनंद मिलता है, It gives kick. उसमें से एक जोश आता है। Whenever wine is mentioned, any banquet, all the men will smile. Whenever wine is Wine. mentioned, तो अगर कोई जगह पे जाए वहाँ पे उनको मालूम पड़ा कि दाखरस मिल रहा है, दारू मिल रहा है, तो सारे पुरुष बहुत खुश हो जाते हैं। They don't bother about other food and all. They say wine should be there, then liquor is there, then our heart is very happy. वो लोग को फिर बाकी कोई खाने पीने की पड़ी नहीं होती, अगर दाखरस या दारू मिल जाता है तो उसी से वो लोग खुश हो जाते हैं। But it says after that they behave very badly. लेकिन उसके बाद उनका बर्ताव बहुत ही खराब हो जाता है। Bible says do not get drunk with wine. तो बाइबल कहता है कि तुम्हें दाखरस के द्वारा नशे में नहीं पड़ना है। The good pleasures of this world are like wine. तो दुनिया में जो भी मौज मस्ती की चीजें हैं वो एक दाखरस के समान है। Fame, name, riches, people get drunk with it. मशहूरता, धन संपत्ति, लोग इसी के नशे में हो जाते हैं, Unbelievers get drunk with it. और विश्वासी भी इन चीजों के नशे में पड़ जाते हैं। But the Lord says, I'll fill you with the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से भरूंगा। The Bible says you have to be filled with the Holy Spirit every day. और बाइबल कहता है कि तुम्हें हर रोज पवित्र आत्मा से भरे रहना है। And when you're filled with the Holy Spirit, then what will happen? और अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तो क्या होगा? How will your life become? फिर तुम्हारा जीवन कैसे होगा? Will become like Jesus Christ. तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु के जीवन That के is जैसे the बनेगा। happiest life that can ever be lived. सबसे खुशी वाला जीवन जो कोई व्यक्ति जी सकता है। We have experienced it. We have experienced still more. हमने इसका अनुभव किया है और भी हमें करना है। And how will my life be? और फिर कैसा मेरा जीवन होगा? That says, verse 19. यहाँ पे वाक्य 19 में लिखा है, I will speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in my heart to the Lord. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। And give thanks to all things in the name of our Lord Jesus Christ. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। And I'll be subject to one another in the fear of Christ. और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। So how do you know when you're filled with the Holy Spirit? तो कैसे तुम्हें पता है कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हो? Some people go to the meeting and keep on jumping and falling down and laughing and doing all sort of antics, you know. कुछ लोग मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे कूदते हैं, गिरते हैं, हंसते हैं, वही सब भी चीज करते रहते हैं। Some people start speaking tongues also. We have some different languages. कुछ लोग अलग अलग अन्य भाषाओं में बात करते हैं। But the main thing is our life will change, and our life, instead of grumbling and complaining, I'll give thanksgiving and praise to God. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मेरा जीवन बदले और मैं परमेश्वर की ओर धन्यवाद देने लगूं, इसके बजाय कि कुड़कुड़ करूं। I'll be so thankful that God loves me. और मैं फिर परमेश्वर की ओर धन्यवाद दूंगा कि वो मुझसे प्रेम करता है। And inside my heart there'll be a song of thankfulness. और मेरे मन में एक धन्यवाद देने वाला गीत रहेगा। Easy to start a song. बहुत ही आसान रहेगा कि मैं एक Because गाना the song गाने is in my शुरू heart. करूं,
क्योंकि मेरे मन में वो गाना है। We sing that song, in my heart there rings a melody. हम लोग वो गीत गाते हैं कि मेरे मन में वो गीत आता है। There should always be a tune in my life. तो मेरे मन में हमेशा एक धुन होना चाहिए। A song, we may not be able to sing much, we may not be able to play music, but there always be a singing in my heart. हो सकता है कि मैं अपने होठों से ठीक से गा नहीं सकूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक धुन, एक गाना होना चाहिए। That is the brother and sister who has been filled with the Holy Spirit. तो यही वो भाई और बहन है जो पवित्र आत्मा से भरा गया है, And they're always there to encourage other people. और वो लोग हमेशा रहते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए। It says, that you'll be filled with the Holy Spirit, and then you'll be singing and make melody in your heart, and then you give thanks to God for everything. यहाँ पे लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे और अपने मन में परमेश्वर की ओर गीत गाओगे और हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। In everything I'll give thanks. हर एक चीज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, Because I say, my God is in control. क्योंकि मैं बोलूंगा कि मेरा परमेश्वर नियंत्रण में है। When you're not filled with the Holy Spirit, जब भी मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा you'll रहूंगा always grumble and murmur. तो मैं हमेशा शिकायत करूंगा, कुड़कुड़ This करूंगा, is what comes out of all the children of the world. क्योंकि दुनिया में या संसार के जितने भी बच्चे हैं उनके मुंह से यही चीज बाहर आती है। What does Philippians chapter 2 say? फिलिपियो चैप्टर 2 क्या कहता You है? must shine as lights in this world. तुम्हें इस दुनिया में ज्योति के समान चमकना है। In the middle of a crooked and a perverse nation. एक टेढ़ा और बहुत ही गंदा पीढ़ी के बीच तुम्हें इस तरीके से चमकना है। We live in our offices, among our relatives who are crooked and perverse. हम लोग जीते हैं हमारे दफ्तर में, हमारे रिश्तेदारों के बीच, ऐसे लोगों के बीच जो टेढ़े हैं और दुष्ट हैं। And in the midst of them, there are few people who shine as lights here and there. तो उनके बीच परमेश्वर चाहता है कि कुछ लोग ज्योति के समान चमके। And how do they shine as lights? और कैसे हम लोग चमकेंगे? They are always thankful. वो लोग हमेशा धन्यवाद देते हैं, They will not murmur and वो complain. लोग कुड़कुड़ाएंगे नहीं। Don't think this is a life when you go to heaven. ये मत सोचो कि ये जीवन तुम प्राप्त करोगे स्वर्ग में जाने के बाद This we ही। have to practice it, we have to experience it, write it over here. इसका अनुभव, इसका अभ्यास हमें यहीं पे करना है। In your homes, तुम्हारे घर में, in my office, दफ्तर में, in the church. कलीसिया में। Lord, I will always thank you because you control, you love me and you take care of my life. परमेश्वर, मैं हमेशा तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण रखता When है। a person is filled with the Holy Spirit, is always spirit of thanksgiving. एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वो हमेशा धन्यवाद देता रहता है, Otherwise, that is not the Holy Spirit. वरना वो पवित्र आत्मा नहीं है। When your Holy Spirit comes into our life, always be thankfulness, grumbling will go away. जब भी पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो फिर तुम हमेशा धन्यवाद दोगे, शिकायत और कुड़कुड़ाहट निकल जाती है। I have to be filled with the Holy Spirit every day. और इसलिए मुझे हर रोज पवित्र आत्मा से भरे रहना है। And what are the conditions by being filled with the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या चीज की Go to जरूरत God है? and repent from your sins. सबसे पहले जाके अपने पापों से पछताप करो And believe that God is going to give you the Holy Spirit. और विश्वास करो कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। Repentance and faith. पछताप और विश्वास, Same conditions for taking water baptism. वही सारे शर्त हैं जो तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेने के पहले Last भी time लागू करना we पड़ता है। saw that God wants to give us the Holy Spirit, eager to give us the Holy Spirit to all His children. परमेश्वर हमेशा उत्साहित होता है कि वो अपने बच्चों को पवित्र आत्मा दे। So long we have been filled, we have been controlled by the evil spirit. कितने लंबे समय से हम लोग शैतान के या दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में रह चुके हैं, As believers, as unbelievers, पहले विश्वासी के समान even after becoming believers. और फिर विश्वासी होने के बाद भी। It's wasted such a lot of time. कितना समय हमने व्यर्थ किया है। Said, Lord, I don't want to waste any time. हमें बोलना है कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि मैं और समय बर्बाद करूं। Lord, I want to give thanks to you and praise you and have to have a humble heart. प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि तू मुझे एक नम्र मन दे। It says you can be subject to one another, the fear of Christ. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। We have a humble heart. तो एक नम्र मन The रखो। Holy Spirit is a very humble person. पवित्र आत्मा बहुत ही नम्र व्यक्ति है। Of the three persons of the Godhead, परमेश्वर जो Father, Son and the Holy Spirit, जो पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा है, the Holy Spirit is a very humble and meek spirit. तो पवित्र आत्मा जो है बहुत ही नम्र व्यक्ति है। It always goes in the background. He goes in the background. वो हमेशा पीछे हट जाता है। We always remember the Father and the Son. हम लोग हमेशा पिता परमेश्वर और उनके पुत्र प्रभु यीशु को याद करते हैं। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, He's got a humble spirit. लेकिन वो एक बहुत ही नम्र व्यक्ति है He encourages us so much, और हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं but he never takes any credit. और वो कभी भी लेकिन कोई चीज की महिमा नहीं लेते। Brother, Jesus said, if anything you tell against the Son of Man, you are forgiven, but you tell anything in the Holy Spirit, you will not be forgiven. और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ कहते हो तुम माफ किए जाओगे, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हो तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। People who are filled with the Holy Spirit are very humble. जो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं वो लोग नम्र बन जाते हैं। They become humble and they have think low thoughts about themselves. वो लोग नम्र हो जाते हैं और खुद के बारे में वो लोग बहुत ही छोटे सोच विचार रखते As हैं। we sang that song, "Tu bade main gatu." जैसे हम वो गीत गाते हैं कि तू बढ़े हम घटे। We will want to become
subject to one another in the fear of Christ. तो हम लोग फिर परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन होने की खोज करेंगे। In the church, there are so many people who all want to become leaders. कलीसिया में कितने सारे लोग हैं जो सभी लोग अगुवा बनना चाहते हैं, Everybody wants to become pastor. सभी लोगों को पास्टर बनना है, Everybody wants to become secretary or president, everything. सभी लोगों को सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या ऐसा कोई बड़ा स्थान हासिल करना They है, want to show everybody they are somebody. वो लोग सभी को दिखाना है कि वो लोग भी कोई हैं। That's completely contrary to the spirit of Christ. वो बिल्कुल प्रभु यीशु की आत्मा के विरोध है। The past, we have all people in this world live like that. Believers also live like that. दुनिया के लोग तो ऐसे जीते ही, और अब कई बार विश्वासी लोग भी इस तरीके से जीते And हैं। now the Lord said you have to redeem the time. लेकिन परमेश्वर भी कहते हैं कि तुम्हें इस समय का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। Every day God gives us to live for Jesus. हर रोज परमेश्वर देता है ताकि हम लोग प्रभु यीशु के लिए जी सकें। When we are conscious of that, say, Lord, you have given me today. Today is the 4th of September. Lord, I want to live for you. जब भी हम लोग को इस बात का एहसास होता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु आज 4 सितंबर है, मैं आज के दिन तेरे लिए जीना चाहता हूँ। Lord, all my conscious hours, the Holy Spirit, when you are filled with the Holy Spirit, the Holy Spirit lead us and guide us to all the truth. जो भी मेरे जागते हुए समय है उसमें पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा सारी सच्चाई में। He'll tell us what to do. वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। We know in 24 hours, most of the time is spent in doing so many, like 1/3 of the time is spending in sleeping. तो हम लोग सभी जानते हैं कि 24 घंटे में से 1/3 समय तो सोने में जाता है, And most of the time we spend in work about 8 to 10 hours. और तकरीबन 8 से 10 घंटे दफ्तर में बीत जाता We है। really have 3 or 4 hours of free time every day. तो फिर सारा काम होने के बाद मुश्किल से 3 या 4 घंटे मिलते हैं जो खाली समय होता है। And that is the time we have to spend in reverent preparation, living in fellowship with the Lord, and actively interacting with God. तो वो खाली समय फिर हमें सही तरीके से बिताना है ताकि हम लोग परमेश्वर के चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें, उसके बाद समय बिताएं। And these few hours will determine what type of life we are going to live and what type of person we are going to be. और ये जो चंद घंटे हैं इनके ऊपर निर्भर रहेगा कि तुम किस तरीके के आत्मिक व्यक्ति बनोगे आगे जाके। The Lord says, do not be unwise, but be wise. और परमेश्वर कहता है कि अबुद्धिमान मत रहो, बुद्धिमान बनो। And the Holy Spirit wants us to go about, and God will make us a blessing to people around us. और परमेश्वर कहता है कि फिर इस तरीके से वो तुम्हें आगे लेके जाएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों की और एक आशीष बनाएगा। Jesus said, Jesus will be following Jesus who went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. Acts chapter 10 verse 38, I think, sir. और प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वाक्य 38 में जाएंगे। प्रेरितों के काम चैप्टर 10 Acts chapter 10 verse 38. प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वाक्य 38। Very good verse for all of us to think. You know Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। See, when God fills us with the Holy Spirit, ये परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है, everything that you do will be good. जो कुछ भी तुम करते हो वो अच्छा होता है। Everything. हर एक चीज, You'll be good words. तुम अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगे, You'll be doing good things in your office. तुम्हारे दफ्तर में सही चीज करोगे, Everything in your home you'll be doing good things. तुम्हारे घर में तुम सही चीज In करोगे, the church you'll be doing good तुम things. कलीसिया में सही चीज That's why करोगे। we have to be filled with the Holy Spirit. क्यों? इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। Just like Jesus, you'll go out doing good. प्रभु यीशु के समान तुम भी सब जगह पे भलाई करते जाओगे। Before that, what we were doing without the Holy Spirit? उसके पहले बिना पवित्र आत्मा के हम लोग We're doing what we were doing. क्या करते थे हम लोग भले के बजाय? We're doing bad. हम लोग गलत चीज करते Being थे। bad at home. घर में बुरा चीज करते थे, Badly in the church. कलीसिया में बुरा चीज करते थे, Badly in the office. दफ्तर में बुरा चीज करते थे। By nature, extremely bad, like the devil. स्वभाव ही हम लोग एकदम बुरे थे जैसे शैतान खुद है। We were oppressed by the devil. हम लोग शैतान से पीड़ित थे The devil was controlling us. और शैतान हमारे ऊपर नियंत्रण रखता था Keep anger, कि तुम अपने मन में गुस्सा रखो, jealous, ईर्ष्या रखो, lust. हवस रखो। All the things we are controlled. तो ये सारे चीजों के नियंत्रण में हम थे, Like the people of this world. इस दुनिया के लोगों के Even जैसे। after becoming believers, when we are not yielded to the Holy Spirit, we behave like that. विश्वासी होने के बावजूद अगर हम लोग पवित्र आत्मा की ओर समर्पित नहीं रहेंगे तब भी हम लोग ये सब चीजों में पढ़ सकते हैं। That's why most believers behave in a very carnal and evil way. इसलिए कई बार विश्वासी भी बहुत ही अविश्वासी या अपने शरीर में बर्ताव करते हैं। They say they are believers, but they believe like unbelievers. वो लोग बोलते हैं कि वो विश्वासी हैं लेकिन वो लोग जीते हैं अविश्वासियों के Very जैसे। easy to live like unbelievers. बहुत ही आसान है अविश्वासी जैसे जीना। We can get
we can believe in the Lord and get water baptized. After that, we can live as we like. We're not filled with the Holy Spirit. We'll behave like unbelievers. परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं, पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेंगे तो अविश्वासी के जैसे जी सकते हैं And we'll be oppressed by the devil. और फिर शैतान से हम लोग सताए जाएंगे। What is being oppressed? Being harassed. सताए जाने का मतलब क्या है? परेशान किए जाना। When we are filled with the Holy Spirit, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, God will use us to deliver people who are oppressed by the devil. फिर परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा दूसरों को छुड़ाने के लिए जो शैतान से पीड़ित हैं, Because God is with him. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ थे। God, Jesus Christ is with me. The Holy Spirit is with me. He is greater than the devil. प्रभु यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वे शैतान से ऊंचे हैं, उनसे ज्यादा महान है। How can the devil flee from me? कैसे शैतान मुझसे दूर भागेगा? Is he afraid of me? क्या वो मुझसे डरता है? The devil is a very powerful person. शैतान बहुत ही शक्तिशाली है, But I am filled with the Holy Spirit. लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। The Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर The है, devil is only a fallen angel. शैतान बस एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। That's why the devil doesn't want us to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। When you're genuinely filled with the Holy Spirit, you will resist the devil will flee. जब तुम सच में पवित्र आत्मा से भर जाओगे और तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुमसे दूर भागेगा। When you pray for people in your home and this the devil oppressing them will go away. अगर तुम अपने घर में प्रार्थना करते हो तो शैतान जो लोग तुम्हारे घर में जिनको सता रहा है उनसे दूर भागेगा। You can pray for your father, your mother, your children. What happens? The oppression of the devil will go away. तुमने माता पिता बच्चों के लिए या परिवार के लिए प्रार्थना करोगे तो शैतान का जो शक्ति है उनके ऊपर वो निकल जाती है। God has given us tremendous power. तो परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत शक्ति दी है And sometimes we don't realize it. और कई बार इसका एहसास हमें नहीं होता। Say, Lord, for that I have to be filled with the Holy Spirit and be humble and pure in heart. लेकिन ये शक्ति के लिए मुझे पवित्र आत्मा से भरे रहना पड़ता है और उसके लिए मुझे मन में नम्र होना पड़ता And है। how can we become pure in heart? और कैसे मैं मन में एकदम शुद्ध हो सकता हूँ? Just confess your sins, अपने पापों को कबूलो, ask God forgiveness, परमेश्वर से माफी मांगो, and repent. पश्चाताप करो Become pure. और तुम शुद्ध हो जाओगे। God will fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा You get the power of God. और परमेश्वर की शक्ति तुम्हें मिलेगी। God's presence comes in you. परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे अंदर आती Wherever है, you go, you become a blessing. फिर तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पे एक आशीष का सूत्र बनोगे। It's as simple as that. इतनी आसान सी बात है। Brother and sister, we have to experience it. भाई और बहनों, इस चीज को हमें अनुभव करना And है when we pray, God hears. और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है And God will definitely change the situation. और जरूर फिर परमेश्वर वो परिस्थिति को बदलता है For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। It will take time, but God will say, Lord, I'm filled with the Spirit. Lord, I believe in your name that this will happen. भले समय लगे लेकिन हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे पवित्र आत्मा से भरा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये होगा और ये होगा। We have to pray for the salvation of our loved ones. हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो प्रिय लोग हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। Salvation of people around us. उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनके उद्धारों के लिए प्रार्थना करना है जो हमारे इर्द गिर्द And हैं। unconsciously we will be finding that we'll be a blessing. और हम लोग अनजाने में भी ये देखेंगे कि हम लोग दूसरों की ओर एक आशीष का सूत्र बन रहे हैं। And I like